मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा काफी चर्चा में है क्योंकि इस दौरे के दौरान वे मुख्यमंत्री कम आम बस्तरिया ज्यादा नजर आ रहे हैं। हर खासवाम से मिलते हुए बेहद सहज हैं, सरल हैं। कई बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो कई बुजुर्गों के कंधे पर हाथ रखकर उनसे बात करते हैं। पढ़ने वाले छात्रों की पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं तो कई क्रिकेट कैरम पर हाथ आजमाकर शतरंज की बाजी भी जमाते हैं। वक्त और गुपचुप दोनों ही खाली होते हैं और स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या कुछ भर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव की चौपाटी पर गुपचुप खाते हुए ये कहा और उनके इस पूरे दौरे में बस्तर के प्रवास के दौरान इसकी झलक उनके जो लोगों से मुलाकात थी उसमें साफ तौर पर दिखाई भी देती रही। कहीं भी वो मुख्यमंत्री नजर नहीं आए बल्कि आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह वो लोगों से मिलते जुलते रहे। ना तो सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और ना ही वो लोगों से मिलने में मुख्यमंत्री या किसी बड़े नेता की तरह पेश आए। खिलाड़ियों के बीच उन्होंने छक्का मारा, चौपाटी पर जाकर गुपचुप खाई, बच्चों के साथ खुद अपने हाथों से सेल्फी ली और यही नहीं, इसके अलावा जो गेड़ी नृत्य था, कलाकार थे, उनके बीच पहुंचकर खुद झूमते दिखाई दिए। कहीं भी मुख्यमंत्री का तेवर मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं था बल्कि बस्तर के आम आदिवासियों की तर्ज पर वे आम लोगों के बीच आम तरह से पेश आते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बस्तर के विकास के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सैकड़ों करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास तो किया ही, इस दौरे में उनका बस्तर रंग हर जगह नजर आया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां क्रिकेट पर अपना हाथ आजमाया और बैटिंग के साथ बॉलिंग भी की, वहीं स्कूली छात्रों के साथ कैरम पर अपना हुनर दिखाया और शतरंज की बाजी भी लगाई। हमारी सरकार बनते ही हमन हरेली भी छुट्टी दें, तीजक भी छुट्टी दें, विश्व आदिवासी दिवस और कर्मा जयंती भी छुट्टी दें। हमार गेड़ी, हमार भावना, ये हमार खेल कूद ला बढ़ावा दे के काम हमार सरकार करत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा खासा प्रभावी रहा। मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की न केवल सौगात दी बल्कि बस्तर के हर वर्ग को छूने की कोशिश की। फिर वो स्कूली बच्चे हों, खिलाड़ी हों, संस्कृति कर्मी हों, शिल्पकार हों या फिर समाज के प्रमुख, सबको उन्होंने पर्याप्त वक्त दिया और अपने वक्त का बखूबी इस्तेमाल भी किया। मुख्यमंत्री नक्सलियों पर खुलकर बोले। उन्होंने बोधघाट परियोजना को छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बताते हुए यह भी ऐलान किया कि आदिवासियों के लिए ये परियोजना खासी उपयोगी साबित होगी। वर्षों से लंबित बंदोबस्त को शुरू करने की बात हो या फिर भूमिहीन अंतिम आदिवासी को भी जमीन देने की बात, मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े नजर आए। आदिवासी मन के जमीन, लेकिन सिंचाई कहां हुआ थे? मैदान में हुआ थे। लेकिन ये जो बोधघाट है वो बांध भी आदिवासी मन के जमीन में बनी और सिंचाई भी आदिवासी मन के खेत में हुई। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांध बनी और बस्तर में, नारायणपुर में, कोंडागांव में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से यहाँ पानी लाभो। भूपेश बघेल इस बार बस्तर दौरे में मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से अलग आम बस्तरिया की तरह नजर आए। उन्होंने सबके साथ आराम से सेल्फी ली और दी भी। मुख्यमंत्री ने नौका विहार का आनंद लिया, साथ ही बच्चों के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेला, बस्तर की मशहूर तुरही बजाई। यही नहीं, कुकीज बिस्किट का स्वाद चखने के साथ ही गुपचुप खाया और इसे लेकर एक ट्वीट भी किया जो काफी चर्चा में रहा। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के सबसे पिछड़े विकास खंडों में से एक बस्तर के बासानार के किले पाल से अपने कार्यक्रम की पहली सभा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह संदेश देने की कोशिश की कि बस्तर इलाके के विकास को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं। आदिवासियों के हित में हर आदिवासी परिवार को न केवल जमीन मिले, रोजगार मिले, आमदनी का हिस्सा
उनके घर तक पहुंचे, इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। और लघु वनोपज आधारित उद्योग की स्थापना, जिसमें वनोपज का उचित मूल्य हो सके, वो भी मैं घोषणा करता हूं कि हाँ 12 उद्योग अभी उसके एमयू हो चुके हैं, बहुत जल्दी उसका निर्माण शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने किसान से लेकर उसकी खुमरी खुद पहनी और स्टेज से फूल निकालकर संचालन कर रही फूलो देवी नेताम को दिया। इसके अलावा उनके कई अलग अलग रंग दौरे के दौरान नजर आए। मुख्यमंत्री ने भीड़ से बुलाकर एक ग्रामीण से आवेदन लिया, फिर एक जगह महिलाओं से बात करने जमीन पर बैठ गए। मुख्यमंत्री ने एक बुजुर्ग की बातें सुनते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया और फिर उसे साथ लेकर मंच तक आए और अपने बगल में बिठाया। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास कार्यों और योजनाओं की सौगात देने भर तक सीमित था। मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर बरसे, पिछली सरकार पर जमकर आरोप भी लगाए और जमकर सियासत भी की। आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नौटंकी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कभी कहते बारदाना नहीं है, कभी जमीन कम हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 15 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन होता था। हमारी सरकार बनी तो 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया और 80 लाख मीट्रिक टन धान बिक्री किया है। मुख्यमंत्री ने बस्तर शिल्प की बारीकियां देखी और बस्तर कलाकारों से बात की, वहीं छात्रों का हौसला बढ़ाया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का बस्तर दौरा हर मामले में अलग रंग लिए रहा। कोरोना महामारी के दौरान जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, उस दौरान छत्तीसगढ़ ने वनोपज संग्रहण में रिकॉर्ड कायम किया है और इस वनोपज संग्रहण की वजह से आम लोगों तक पैसे पहुंचे और वे परेशानी झेलने से बच गए। मुख्यमंत्री ने साफ बताया कि सरकार का उद्देश्य वनोपज संग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना है। महिला स्व-सहायता समूहों के जरिए अलग अलग उत्पादन इकाइयों और निर्माण के प्रयासों के साथ साथ स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना को लेकर भी सरकार गंभीर है। यही नहीं, गोठानों का निरीक्षण कर उन्होंने साफ किया कि आने वाले समय में ये गोठान गांव की जरूरतों को, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अहम माध्यम होंगे। लॉकडाउन के समय हमने तेंदुपत्ता संग्रहण बंद नहीं किया, दूसरे राज्यों में भले बंद हो गए, लघु वनोपज की खरीदी भले दूसरे राज्यों में बंद रही, लेकिन हमने पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर में से जारी रखा और देश में 73% लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ से संग्रहण किया गया, जो देश में अव्वल है। केशकाल में मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के लोगों का भी लोकार्पण किया। आने वाले समय में सरकार की ये योजना है कि अलग अलग जिलों में उनकी विशेषताओं पर आधारित उन इलाकों में संस्कृति और उत्पादन पर आधारित उद्योगों को न केवल तैयार किया जाएगा जिसमें महिला स्व-सहायता समूहों की सहभागिता होगी, बल्कि उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक इसी ब्रांड के जरिए पहुंचाने की कोशिश होगी। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24 बस्तर।